मिस्टर एंड मिसेस विकास चौधरी की भी परफॉर्मेंस हो चुकी थी और सबको उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी। उन दोनों की इक्वेशन ट्विनिंग सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी और दोनों साथ में डांस करते बहुत अच्छे लग रहे थे। इन दोनों को साथ में देखकर सुजाता जी अपनी जगह से उठी थी और आकर दोनों की नज़र उतारी थी और कहा था कि आप दोनों आज बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। मैं कान्हा से प्रे करूँगी कि आप दोनों की जोड़ी को यूं ही बनाए रखें। विकास जी ने सुजाता जी के सर पर हाथ फेरा था और बोले थे, जब बहनों का साथ होता है तो हर भाई यूं ही खुश रहता है। आयुष और अंजलि एक बार फिर स्टेज पर आ गए थे और आते ही बोले थे, यार आज हमारे बड़े तो हमारे को लगता है मार ही डालेंगे। इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इनके आगे तो हमारी परफॉर्मेंस तो लगता है ख़राब ही होने वाली है। मुझे लगता है हमें अपनी परफॉर्मेंस पर कुछ ज़्यादा ही ज़ोर देना पड़ेगा, तभी हम अपने बड़ों का मुकाबला कर पाएंगे। अंजू, आपको इस बारे में क्या लगता है? आपकी भी तो कुछ राय होनी चाहिए ना। अंजू हंसकर बोल पड़ी थी, हाँ आयुष जी, लगता है मुझे भी ऐसे ही है। अब हमारे बड़े इतना ज़ोरदार डांस कर रहे हैं तो हम यूथ का तो अच्छा डांस करना बनता ही है, और वह भी अपने बड़ों से ज़्यादा अच्छा। तो अब आप लोग ही बताइएगा कि आप सबको क्या लगता है इसका डांसर अच्छा होगा। तो अब हम स्वागत करते हैं हमारी नेक्स्ट जोड़ी का जो परफॉर्मेंस के लिए आ रही है। तो स्वागत कीजिए आकाश भाई और पायल भाभी का। अंजू की बात सुनकर मनोरमा जी नीचे से बोल पड़ी थी, हेलो हाय बाय बाय, देखेंगे कि ये फटी साड़ी, सॉरी आई मीन पायल बहुरिया हमसे ज़्यादा अच्छा डांस करती है या नहीं। आकाश ने पायल को इशारा किया था। पायल और आकाश के डांस की परफॉर्मेंस देखकर सब लोग एक बार दोबारा से खड़े हो गए थे और ज़ोर ज़ोर से हूटिंग करके वंस मोर कर रहे थे। वहीं मनोरमा जी का चेहरा एक पल को नीचे हो गया था और वह अपने आप से बोल पड़ी थी, हेलो हाय बाय बाय, ये फटी साड़ी ने तो बहुत ही अच्छा डांस करा। हमको तो लगा था कि ये डांस कर ही नहीं पाएगी, लेकिन इसने तो हमको भी फेल कर दिया। अब हमें सबके सामने इसकी तारीफ़ तो करनी ही पड़ेगी, वरना सब हमको ही सुनाएंगे कि मैं अच्छी सास नहीं हूँ। यह सोचकर मनोरमा जी भी खड़ी हो गई थी और ज़ोर ज़ोर से ताली बजाने लगी थी कि मेरी बहू ने कितना अच्छा डांस किया। हम तो पहले ही कहते हैं कि फटी साड़ी बहुत अच्छा डांस करेगी और हमारा नाम रोशन करेगी। मनोरमा जी की बात सुनकर सब हंस पड़े थे। नानी माँ ने स्टेज पर चढ़कर पायल की और आकाश की नज़र उतारी थी। उन्होंने दोनों को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया था। तभी आयुष और अंजलि एक बार फिर से स्टेज पर आ गए थे और आते ही बोले थे, वाओ, इसे कहते हैं परफॉर्मेंस। तो अब हमारे बड़े ये नहीं कहेंगे कि हम छोटों को डांस करना नहीं आता। आयुष की बात सुनकर सब हंस पड़े थे और अंशु बोल पड़ी थी, आयुष बस बस और ज़्यादा नहीं, वरना हमारे बड़ों को लगेगा कि हम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। तो अब बारी है सारांश जी की, जो कि खुशी भाभी के बचपन के दोस्त हैं और वो अपने दोस्त की शादी में स्पेशल परफॉर्मेंस देंगे। तो सब ज़ोरों से तालियां बजाकर स्वागत करें सारांश जी का। सबको अपने लिए हुटिंग करते देख सारांश स्टेज पर आ गया था और आकर बोला था, खुशी की डांस स्पेशल तेरे लिए है। तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और ये दोस्ती हम कभी नहीं छोड़ेंगे। क्यों मानू, हो जाए एक बार फिर से वही हमारा स्पेशल सॉन्ग जो हम तीनों गाते थे, लेकिन हमारी हिटलर के बिना ये अधूरा रहेगा। तीनों को एक साथ देखकर सुजाता जी की आंखों में आंसू आ गए थे और उनको तीनों के बचपन के वह पल याद आ गए थे जब सारांश और मान्या ने हर एक पल में खुशी का साथ दिया था और उसको कभी अकेला नहीं छोड़ा था। वहीं स्टेज पर तीनों की आंखों में भी आंसू आ गए थे और तीनों एक दूसरे के गले रखकर रो पड़े थे और उनको रोते देख नीचे बैठे सभी लोगों की आंखों में भी नमी आ गई थी। आखिर तीनों की दोस्ती भी ऐसी सारांश ने अर्नब को स्टेज पर बुलाया था। जैसे ही अर्नब स्टेज पर आया था, उसने एक बार फिर सबके सामने अर्नब से कहा था कि मैं अपने हिटलर का हाथ तुम्हारे हाथों में दे रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उसका साथ ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ोगे।
और अगर तुमने उसको कभी तंग करा तो मैं तुम्हारे को नहीं छोड़ूंगा। अर्नब सारांश की बातों को सुनकर हंसते हुए बस इतना ही बोला था कि मैं तुमको शिकायत का कभी मौका नहीं दूंगा। तो तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारी हिटलर मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, मेरा सब कुछ है। और ये मेरा वादा है कि मैं उसके हर एक पल को इतनी खुशियाँ से भर दूंगा कि तुम खुद आकर मुझसे कहोगे कि मैंने अपना वादा पूरा किया। अर्नब की बात सुनकर जहाँ सबके और खुशी के चेहरे पर स्माइल आ गई थी, और वहीं सारांश ने अर्नब को एक बार फिर से गले लगा लिया था। वो चारों से उतरकर नीचे आ गया था और एक बार फिर से स्टेज पर आयुष और अंजू आ गए थे। और आयुष आते ही बोला था, यार अंजू, सारांश भाई खुशी दी और मान्या दी ने तो रुला ही दिया, तो हम और वक्त वेस्ट नहीं करते हुए अपने अगले परफॉर्मेंस के लिए बुलाएंगे किशुंग जीजू और मान्या दी को। तो स्वागत कीजिए हमारे क्यूट से कपल का, जिनके चेहरे को देख उनके प्यार का पता चलता है। तभी स्टेज पर लाइट्स ऑफ हो गई थी और किशुंग और मान्या एक दूसरे का हाथ थामकर स्टेज पर आ गए थे। उन दोनों की ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस देखकर सब फिर जोरों से तालियां बजा उठे थे। वहीं दोनों एक दूसरे की बाहों में खो चुके थे। वह दोनों परफॉर्मेंस में इतना डूब गए थे कि उनको पता ही नहीं चला कि सब उनको ही देख रहे हैं। सब लोग नीचे से ज़ोर ज़ोर से एक बार फिर से हूटिंग करने लगे थे और वंस मोर की आवाज़ एक बार फिर दोबारा से गूंजने लगी थी। सबकी आवाज़ों को सुनकर किशुंग और मान्या दोनों ही अलग हो गए थे। वो जैसे ही नीचे जाने लगे थे कि स्टेज पर आयुष और अंजू एक बार फिर दोबारा से आ गए थे और अपने आप में ही बोले थे, यार अब मैं क्या ही बोलूँ, मुंह में शब्द ख़त्म हो गए हैं। फिर भी मैं तो बोलूँगा, मान्या दी मारना मत, कहीं यहीं शुरू हो जाओ आप। तो मेरे प्यारे से दोस्तों, आप सबको ये परफॉर्मेंस कैसी लगी? मेरी नज़र में तो हॉट और सीजनिंग परफॉर्मेंस थी। अब आप सबको क्या लगता है? आप सब भी बताएं। हम अर्नब जीजू और खुशी दी से पूछते हैं, आपको हमारे इस कपल का डांस कैसा लगा? खुशी की आंखों में नमी और होठों पर स्माइल थी। उसने दूर से ही दोनों की नज़र उतारी थी। मान्या उसको ऐसे करते देख बोल पड़ी थी, तू कभी नहीं सुधरेगी, हिटलर की हिटलर ही रहेगी। यह नहीं कि यहाँ स्टेज पर आकर तो वर्ड ही बोल दे। लेकिन नहीं, खुशी अपनी हिटलरगिरी छोड़ दे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। वैसे अभी जीजू के लिए भी एक परफॉर्मेंस है मेरी तरफ से, तो जीजू आप तैयार हैं? और एक बात मैं भी बता दूं, अगर आपने मेरी हिटलर को तंग किया ना, तो ये दूसरी हिटलर आपको अजीब अजीब तारीफ़ों से तंग करेगी। क्या याद है ना खुशी उस प्रोफेसर को कैसे तंग किया था हम तीनों ने? मान्या की बात सुनकर सब खुशी और मान्या को देखने लगे थे और मान्या हंसते हुए बोल पड़ी थी, दिस इज़ फॉर यू जीजू। मान्या का डांस देखकर सब खड़े होकर तालियां बजाने लगे थे और अर्नब के चेहरे पर भी एक स्वीट वाली स्माइल आ गई थी। वो खुशी की तरफ हल्का सा झुकता हुआ बोला था, आपने सुना ना आपके दोस्त ने अभी क्या क्या मांगे करी हैं मुझसे, तो आपको क्या लगता है उन मांगों को पूरा कर देना चाहिए? खुशी के चेहरे पर भी स्माइल आ गई थी और वो बोली थी, आप दोनों के बीच में बोलने वाली मैं कौन होती हूँ? यह तो आप दोनों के बीच की बात है, मेरा इसमें बोलने का कोई हक नहीं है। अर्नब के चेहरे पर भी शरारत बना गया था और वो बोला था, देख लो, अगर मैंने मान्या की बात मान ली तो सबसे ज़्यादा तंग भी आप ही होने वाली हैं। फिर ये मत कहना कि मैं बेशर्म हो चुका हूँ। मान्या स्टेज से उतरकर नीचे आ गई थी और स्टेज एक बार फिर से आयुष और अंजू ने संभाल लिया था और आयुष आते ही बोला था, व्हाट अ परफॉर्मेंस मान्या दी, मान गए, सच में बहुत ही ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस थी ये। वैसे अंजू जी, आपका इस बारे में क्या इरादा है? आपको मान्या दी और किशुंग जीजू का डांस कैसा लगा? फिर मान्या दी का डांस भी मुझे तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग लगा और दोनों जिस तरह से एक दूसरे की आंखों में खो गए थे, वाओ, वो पल देखने वाला था। उन दोनों की बात सुनकर मान्या नीचे से बोल पड़ी थी, तुम दोनों का ज़्यादा नहीं हो रहा? मैं आऊँ क्या ऊपर? तुम अपनी अपनी परफॉर्मेंस की तैयारी करो, ये स्टेज ना अब मुझे संभालने दो।
आयुष और अंजू अपनी परफॉर्मेंस की तैयारी के लिए चले गए थे और मान्या किशुंग स्टेज पर आ गए थे। मान्या आते साथ ही बोली थी, उम्मीद करते हैं आपको कपूर खानदान और राजादा खानदान के लोगों का अब तक का डांस परफॉर्मेंस अच्छा लगा होगा। अब ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं बची गई, शायद 3 ही परफॉर्मेंस बाकी है, उसके बाद इस ब्यूटीफुल सी शाम का अंत हो जाएगा। आज सभी खुश हैं और सबके रीज़न अलग अलग हैं। माँ और मॉम खुश हैं क्योंकि उनके अकड़ू बेटे और हिटलर बेटी की शादी हो रही है। वैसे व्हाट अ यूनिक कॉम्बिनेशन ना, एक अकड़ू और एक हिटलर। सोचो ज़रा, इन दोनों के जब बच्चे होंगे तो वो कैसे होंगे। मान्या की बात पर सब हंस पड़े थे और खुशी अपना सर झुकाकर हंस पड़ी थी। वहीं अर्नव ये सुनकर उठकर बोला था, इसका पता तो आपको तब चलेगा जब सारी साहिबा जब बच्चे आ जाएंगे, फिर आप अपने आप ही उनसे पूछ लेना वो अकड़ू है या हिटलर। वैसे आपका अपने होने वाले के बारे में क्या विचार है, वो अकड़ू है या सड़ू या घमंडी। अर्नव की बात सुनकर मान्या एक पल को हड़बड़ा गई थी। उसको यूँ हड़बड़ाता देख सब हंस पड़े थे। वहीं साथ में खड़े किशुंग के चेहरे पर स्माइल आ गई थी और वो मान्या के कान में बोल पड़ा था, क्या हुआ मनी, बताया नहीं तुमने अरू को, तुम्हारा होने वाला दूल्हा कैसा है, बताओ ना, अब कैसे शर्माना। मान्या ने किशुंग की बात को सुनकर नज़रें उठाकर बस इतना ही बोला था, जीजू कुछ बातों को बोलना आसान नहीं होता, लेकिन आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं। वो कहावत तो सुनी होगी ना, हमारी आंखें हमारे दिल का आईना होती है। मान्या का जवाब सुनकर सबके चेहरे पर स्माइल आ गई थी। मान्या अब आगे बोल पड़ी थी, तब स्टेज पर स्वागत है दूल्हे की बहन का। हर बहन के ख्वाब होते हैं कि उसके भाई की जब शादी हो और वो घोड़ी चढ़े तो वो झूम झूम कर नाचे और गाए। तो अब हम बुलाएंगे हमारी प्यारी सी अंजलि उर्फ अंजू को, जो अपने भाई से कुछ कहना चाहती है। अंजलि खुशी को लेकर स्टेज पर आ गई थी और उसका हाथ थामकर गा उठी थी। वहीं खुशी ने भी एक पल को अर्नव को देखा था। उसने अंजू को उठाकर अपने गले से लगा लिया था। अंजू ज़्यादा छोटी नहीं थी, वो एक 21 साल की लड़की थी, पर अपने तीनों भाइयों की जान और उनकी खुशी की वजह थी। अर्नव की खासकर, क्योंकि अर्नव ने उसको अपने बच्चे की तरह पाला जो था। अंजू को ये झूम झूम कर नाचते देख सबसे ज़्यादा खुश अर्नव ही था। तभी किशुंग उसको भी लेकर स्टेज पर आ गया। किशुंग भी अब अंजू का साथ दे रहा था। उसके साथ डांस और गाकर उन दोनों ने खुशी और अर्नव का हाथ एक दूसरे के हाथों में थमा दिया था। किशुंग की नज़रों में बचपन से लेकर आज तक के पल घूम रहे थे, जब जब अर्नव ने उसको संभाला था, उसके लिए वो लड़ा था। आज उसका यार, उसका भाई कितना अच्छा लग रहा था। वहीं अर्नव भी खुश था उन दोनों को ऐसे खुश देखकर। उसने उन दोनों को गले से लगा लिया था और खुशी का हाथ थाम नीचे आ गया था। अंजलि की डांस परफॉर्मेंस सबको बहुत अच्छी लगी थी और सब काफ़ी देर तक तालियां ही बजाते रहे थे। मान्या किशुंग का हाथ थामे एक बार फिर से स्टेज पर आ गई थी और आते ही बोली थी, वाह, यह है पावर बैक परफॉर्मेंस। आज तो मज़ा ही आ गया। आज ऐसा लग रहा है कि सारे डांसर और सिंगर राजादा और कपूर ख़ानदान में ही हैं। तो अब मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी और अगली परफॉर्मेंस के लिए बुलाऊँगी दुल्हन के भाई को, जो अपनी बहन की आँख के तारे हैं। हमारी हिटलर सबसे गुस्सा हो सकती है, पर इससे नहीं। आखिर वो है ही इतने प्यारे, क्योंकि जब जब खुशी होती है उसे गुस्सा वो उसको मनाता है, पर जब वो नहीं मानती तो वो खुद ही रूठ जाता है। मैं खुद गवाह हूँ उन लम्हों की। वैसे हमारा आयु छोटा बच्चा नहीं है, 23 साल का नौजवान लड़का है, पर अपनी खुशी के लिए वो आज भी 1 साल का वही आयुष है, जिसको ले लेकर वो घूमा करती थी। तो स्वागत है आयुष का, जो अपनी दी के लिए स्पेशल परफॉर्मेंस दे रहा है। आयुष का डांस परफॉर्मेंस हो चुका था और अपने छोटे भाई को यूँ नाचते देख सबसे ज़्यादा खुश खुशी ही थी। आयुष गाने के बीच में ही उसका हाथ थाम कर स्टेज पर ले गया था और उसके चारों तरफ झूम झूम कर नाच रहा था। वहीं उन दोनों बहन भाइयों का प्यार देख सुजाता जी की आंखों में नमी आ गई थी। उनको आज अपने उस बेटे की याद आ गई थी जो उनसे दूर था। खुशी शायद उनके दिल
की बात को समझ गई थी। उसने उनको कुछ ना सोचने का और ना रोने का इशारा किया था। आयुष खुशी का हाथ थाम अर्नव के पास आया था और उसने खुशी का हाथ अर्नव के हाथों में दे दिया था और पलटकर जाने लगा था। उसको जाते देख अर्नव बोल पड़ा था, आयु, कुछ कहोगे नहीं? सारांश और मान्या की तरह। आयुष अर्नव के पास आया था और बोला था, जीजू, आपसे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ आप मेरी दी का ख्याल बहुत अच्छी तरह से रखोगे और दी को वो सारी खुशियाँ दोगे जिनको वो हकदार है। जीजू, मैं सब जानता हूँ, समझता हूँ, और सच कहूँ तो मुझे आप पहले दिन से ही पसंद हैं। मैं जैसा इंसान चाहता था खुशी दी के लिए, आप वैसे ही इंसान हैं और मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा, ये सोचकर कि अब मेरी दी भी अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जी पाएगी। ये बोलकर आयुष अर्नव के गले लगा था और चला गया था। वहीं खुशी की आंखों में नमी थी जिसे अर्नव ने सबके सामने बड़े अधिकार से पोंछ दिए थे। एक बार फिर से स्टेज पर आयुष और अंजलि आ गए थे और आते ही बोले थे, तो अब हम स्वागत करेंगे हमारी दुल्हन का जो अपने दिल की बात अपनी मम्मा को बताना चाहती है। तो स्वागत है हमारी दुल्हन का। बहुत सारी तालियों के साथ खुशी जैसे ही स्टेज पर आई, लाइट्स ऑफ हो गई थी। खुशी का डांस देख सुजाता जी की आंखों में नमी आ गई थी और उन्होंने स्टेज पर जाकर अपनी लाडली को गले से लगा लिया था। खुशी की आंखों में भी नमी आ गई थी और वह इस वक्त सुजाता जी के गले लग बस रो पड़ी थी। उसने अपनी मम्मा को बस एक ही बात कही कि मम्मा, आई लव यू और आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। अब आपको सबसे आगे मुझसे ये वादा करना पड़ेगा, क्योंकि आप हो तो मैं हूँ, आप नहीं तो मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। सुजाता जी ने एक बार सबको देखा था और कुछ बोल ही नहीं पाई थी कि अर्नव वहाँ से स्टेज पर आ गया था और आकर उनका हाथ थाम के बोला था, माँ, आपकी बेटी आपसे जो मांग रही है आप उसके लिए हाँ कर दो, क्योंकि वैसे भी हमारी शादी के बाद मैं आपको और संध्या मासी को अकेले नहीं रहने देने वाला हूँ। हम सब एक ही घर में एक ही परिवार की तरह रहेंगे। ये बात मॉम और मेरी बाकी फैमिली भी जानती है, तो आप इस बात के लिए अपनी बेटी को हाँ बोल सकती हो। सुजाता जी भी अभी भी कुछ नहीं बोल पा रही थी कि सलोनी जी नीचे से बोल पड़ी थी, हाँ बोल दीजिए बहन जी, क्योंकि अरु की यह बात हमें भी ठीक लगी है। मेरा भी यही डिसीज़न है कि अब हम एक ही जगह एक ही परिवार की तरह रहेंगे, क्योंकि जैसे मैं अरु की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हूँ, वैसे ही खुशी बिटिया के लिए आप भी बहुत ज़रूरी हैं। तो आप इस बात को लेकर परेशान मत होइए और हाँ बोल दीजिए। सुजाता जी अभी भी कुछ नहीं बोली थी तो अर्नव हंसते हुए बोल पड़ा था, माँ, मैं आपसे दहेज में कुछ मांगूँ तो आप दोगी ना? सुजाता जी ये सुनकर चौंकी थी पर हंसते हुए बोल पड़ी थी, हाँ बेटा, क्यों नहीं, आप जो भी मांगोगे वो आपको मिलेगा। अर्नव ने एक बार फिर से बोला था, माँ, एक बार फिर से सोच लीजिए, मैं आपसे कुछ भी मांग सकता हूँ, कहीं अब आप बाद में बोलो कि ये क्या हुआ, मैंने तो सोचा ही नहीं। सुजाता जी ये सुनकर हंस पड़ी थी और बोली थी, अर्नव बेटा, मेरा तो वैसे भी सब कुछ आप दोनों का ही है, और सबसे बड़ी बात, मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे सारे बच्चे हमेशा खुश रहें। तो बस इस वक्त भी मेरा दिल में यही चल रहा है। आप बताएं क्या चाहिए आपको, मैं कोशिश करूँगी कि आपकी इस ख्वाहिश को मैं पूरा कर सकूँ। अर्नव ने ये सुनकर एक नज़र खुशी पर डाली थी जो सबको ही देख रही थी। अर्नव खुशी का हाथ थामकर हाथ जोड़ते हुए इतना ही बोली थी, माँ, मैं और खुशी चाहते हैं कि आप, संध्या मासी और आयुष हम सबके साथ ही रहें। वैसे भी आपकी दोनों बेटियां तो हमारी हो चुकी हैं, अब दहेज में मुझे आप सबका साथ चाहिए, तो ये दहेज मिलेगा ना मुझे? सुजाता जी की आंखों में नमी आ गई थी। उन्होंने संध्या की तरफ देखा था तो वो भी हंसते हुए बोल पड़ी थी, दीदी, आप हाँ बोल दीजिए, क्योंकि जब तक आप हाँ नहीं बोलेंगी तब तक और ना बेटा इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे। तो इससे अच्छा है कि आप हाँ बोल दीजिए। और यह तो अच्छी बात है ना कि हम तीन तीन बेटे के साथ रहेंगे, आयुष, अर्नव और किशुंग। अब तो हमारे तीन तीन बेटे हैं, तो फिर हमें किस बात का डर, देख लेंगे सारी दुनिया को, जिसको जो बोलना है।
वह तो वैसे भी बोलती ही है और हम दुनिया की बातों को भला क्यों सुने। और आज तक जो उनकी बातों को सुनते आए हैं उससे हमें मिला क्या है। तो अब जिसको जो बोलना था ना वो बोलता रहेगा और हम सुनते रहेंगे। इस तरह अगर हम दुनिया की परवाह करते रहे तो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। तो अब आप यह सोचना छोड़ो कि दुनिया क्या कहेगी कि बेटी की विदाई के साथ साथ माँ और मौसी भी आ गई। दीदी आप भूल गए, सवाल तो सब भी बहुत उठे थे। जब आप अकेली खुशी के साथ यहाँ वापस आई थी तो अब तब हम तीनों ने इस दुनिया की परवाह नहीं करी, तो आज ही इस बात की परवाह क्यों करेंगे। दीदी पापा भी तो हमेशा कहते थे ना, कभी किसी की गलत बातों को मत सुनो और हमारा दिल जो कहता है वही करो। तो मुझे अर्नब बेटे की बात कही से बुरा नहीं लगा, तो आप हाँ कर दो। संध्या जी की बात सुनकर खुशी बोल पड़ी थी, मम्मी प्लीज़ आप हाँ कर दो ना। सब सुजाता जी से यही बात बोल रहे थे पर वो चुप खड़ी थी। ये देख नानी माँ बोल पड़ी थी, सुजाता बेटा मैं आपकी माँ की तरह हूँ तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आप हाँ बोल दो। नानी माँ की बात को सुन सुजाता जी मना नहीं कर पाई थी। उन्होंने हंसकर दोनों के हाथ थामकर हाँ कर दी थी और बोली थी, इसमें मेरी एक शर्त है, आज अर्नब बेटे को एक गाना सुनना पड़ेगा। मैंने किशुंग बेटे से सुना है कि अर्नब बेटा गाना बहुत अच्छा गाते हैं। तो अर्नब बेटा क्या आप एक गाना अपनी इस माँ के लिए नहीं गाओगे। अर्नब ने सुजाता जी की बात सुनकर किशुंग की तरफ घूर कर देखा था तो किशुंग सलोनी जी के पीछे जाकर छुप गया था। अर्नब ने हंसकर सुजाता जी की बात मान ली थी। वो सुजाता जी का हाथ थामकर स्टेज से नीचे ले आया था और आराम से उनको सलोनी जी के पास बैठा दिया था। वो सलोनी जी और सुजाता जी का हाथ थामकर बोल पड़ा था, अगर आप सबको 3 बेटे मिल रहे हैं तो मुझे 5-5 माओं का प्यार, तो मैं आपसे ज़्यादा हुआ ना खुशकिस्मत। ये बोलकर वो स्टेज पर चला गया था जहाँ अंजलि उसके लिए गिटार लेकर खड़ी थी। आयुष और अंजलि ने स्टेज पर आकर सबसे बस इतना ही कहा था कि अब अगली परफॉर्मेंस है अर्नब जीजू की, तो आज अपनी आवाज़ में आप सबको कुछ सुनाएंगे और हम सब उनको चीयर करेंगे। अर्नब की आवाज़ का जादू सब पर चल गया था और गाना ख़त्म होते साथ ही सब चीख चीख कर बस इतना ही बोल रहे थे, वंस मोर वंस मोर। वहीं सबकी आवाज़ों को सुनकर खुशी के चेहरे पर भी स्माइल आ गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि अर्नब ने यह गाना उसी के लिए गाया है, क्योंकि अर्नब पूरे गाने के दौरान सिर्फ उसी को देखता रहा था। यही सोच उसको बहुत अच्छा लगा था और उसके चेहरे पर से स्माइल हटने का नाम नहीं ले रही थी। वहीं अर्नब भी अब स्टेज से नीचे आ गया था और एक बार फिर से स्टेज पर आयुष और अंजलि आ गए थे और उन्होंने आते ही कहा था, वाओ क्या जादू है जीजू की आवाज़ में। देखो तो अंजू, सब अभी तक खोए हुए हैं। मुझे तो आज पता चला कि जीजू अच्छे बिजनेसमैन के साथ साथ अच्छा गाते भी हैं। आयुष की बात सुन अंजलि हंस पड़ी थी और बोली थी, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि मेरे भैया क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा अंजू, क्या क्या कर सकते हैं वही बता दो, हम सब भी सुन लेंगे। अंजू इतराते हुए बोली थी, सब तो आगे आगे पता चलेगा। अब हम दोनों सबको ज़्यादा परेशान ना करते हुए अपने लास्ट परफॉर्मेंस की अनाउंसमेंट करते हैं, जो कि होगी खुशी भाभी और अरू भाई की। खुशी और अर्नब का नाम आते ही सब उनको अर्शी अर्शी बोलकर चीयर करने लगे थे। अर्नब और खुशी एक दूसरे का हाथ थामकर स्टेज पर आ गए थे। वो दोनों एक साथ में इतने अच्छे लग रहे थे कि किसी की निगाहें उन पर मानो टिक गई थी। सुजाता जी और सलोनी जी नीचे से बैठ बैठ के उन दोनों की नज़र उतार रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों को किसी की भी बुरी नज़र लगे। यहाँ कहने को तो सभी अपने अपने घर के लोग थे, लेकिन फिर भी कब किसकी नज़र लग जाए कुछ पता नहीं चलता। तभी लाइट्स ऑफ हो गई थी और इसके साथ ही एक ब्यूटीफुल सा सॉन्ग चलने लगा था। दोनों एक साथ एक दूसरे की बाहों में डांस करते खो से गए थे और नीचे बैठे सभी लोग उन दोनों के बीच का प्यार अच्छी तरह से महसूस कर पा रहे थे। कहने को तो ये रिश्ता ज़बरदस्ती से जुड़ा था और अचानक हुआ था, लेकिन आज उन दोनों के बीच में इतना प्यार देख सुजाता जी
और सलोनी जी की आंखों में नमी आ गई थी। नानी माँ ने मनोरमा जी से बोलकर पहले ही सबका इंतज़ाम करा लिया था, जिससे कि वह अपने सारे बच्चों की नज़र उतार सके, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उनके बच्चों के ऊपर किसी का भी काला साया पड़े। लेकिन वो ये भी नहीं जानती थी कि ठीक साला तो उनकी ज़िंदगी के अंदर कदम रख चुका है, चाहे वो अज्ञात दुश्मन के रूप में हो। वह अर्नब और खुशी दोनों को बर्बाद करना चाहता था, और इंसान कौन है ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन इसके बारे में शायद एक इंसान जानता था, वो थी सुजाता जी। पर उन्होंने भी सबको किसी को नहीं देखा था। दोनों की ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस हो चुकी थी और आज की संगीत संध्या भी ख़त्म हो चुकी थी, और सब लोगों ने यूं ही मिलजुल कर खाना खाया था, क्योंकि कल शादी जो थी अर्नब और खुशी की दोनों की परिवार की चाहते थी कि ये शादी काफ़ी मेमोरेबल हो, और वो सब इसी की तैयारी में थे। वहीं अभिनव भी पूरी कोशिश में था विकी के कैद से निकलने की, और वो इसके लिए तरह तरह की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन वो अभी एएसआर को जानता नहीं था कि एएसआर की कैद में कोई एक बार आ जाए तो फिर उसका निकलना काफ़ी मुश्किल होता है। वहीं खुशी को भी अर्नब का साथ यूँ कहो कि अच्छा लगने लगा था, इसलिए आज अर्नब को देखते हुए उसको लगा था कि वो सिर्फ उसका है और वो सिर्फ अर्नब ही की है। सुजाता जी के चेहरे पर आज जो खुशी थी वो देखकर आज आयुष भी उनको तंग करने में लगा था। मासी माँ, आज ना आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। वो मम्मा क्या कहती है आपको? हाँ मधुबाला, आज ना आप मधुबाला की तरह लग रही हैं। सुजाता जी इस बात को सुनकर हंस पड़ी थी और बोली थी, अयो बेटा, अभी हिटलर यही है, तू कहे तो मैं उसको बुला लेती हूँ। आयुष हंस पड़ा था ये बोलकर कि अब हिटलर की हिटलरगिरी हम पर नहीं जीजू पर चलेगी। बेचारे अर्नब जीजू, वो नहीं जानते मेरी खुशी दी को उनका क्या हाल होगा। यही सोच सोच कर मुझे तो बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही है। अभी संध्या जी उसको कुछ कहती कि सबको खुशी की आवाज़ आई थी, आयु क्या कह रहा है मम्मा, और ये अभी तक सोया क्यों नहीं है? खुशी की आवाज़ सुनते ही आयुष एकदम हंस पड़ा था। मम्मा, मासी माँ आ गई मेरी हिटलर दी। वैसे दी, एक क्वेश्चन था, दिमाग में गुस्सा ना हो तो मैं पूछूं आपसे? खुशी ने आयुष को घूर कर देखा था। आयु, अगर हम मना करेंगे तो क्या आप अपनी बात को नहीं पूछेंगे? खुशी की बात सुनकर सुजाता जी हंस पड़ी थी। अब बोलना आयु, अब क्या हो गया? तेरी खुशी दी कुछ पूछ रही है। आयुष ने 2 पल को खुशी को देखा था और पूछ बैठा था, दी जैसी हिटलरगिरी आप यहाँ हम सबको दिखाती हैं, वैसी क्या जीजू को भी दिखाएंगी? और अगर जीजू ने अपना अकड़ूपन दिखाया तो आपका क्या होगा? खुशी इस बात को सुनकर हंस पड़ी थी और बस इतना ही बोली थी, ये अभी से क्या बोलूं, पर मम्मा ने बचपन से एक ही बात सिखाई है, अगर कोई आपको प्यार और रिस्पेक्ट देता है तो आप भी उसको प्यार और रिस्पेक्ट दो। मैंने अब तक जितना मिस्टर राजादा को जाना है वो बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए इंसान हैं, जो अपनी फैमिली को ठीक हमारी तरह ही प्यार करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों ही एक दूसरे को समझेंगे। अब बात आती है हिटलरगिरी की, तो मेरे प्यारे से छोटे भाई, अगर मैं अपनी हिटलरगिरी पर आ गई ना तो तुम यहाँ नहीं हॉस्टल में दिखोगे। खुशी की बात सुन जहाँ आयुष का माँ उतर गया था, संध्या और सुजाता जी हंस पड़े थे आयुष को ऐसे देखकर। खुशी उन दोनों को यूँ हंसते देख काफ़ी खुश थी, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसे बहुत कम पल आते थे जब वो उन दोनों के चेहरे पर सच्ची मुस्कान देखे, वरना तो उसने हमेशा उन दोनों को टेंशन में ही देखा था। आज वो सच्ची मुस्कान देख वो भी अपने आप को रोक नहीं पाई थी और आकर दोनों के गले लग गई थी। सुजाता जी और संध्या जी ने भी उसको गले से लगा लिया था और बस इतना ही बोली थी, कान्हा मेरी बच्ची को यूं ही हंसते मुस्कुराते रखे, कोई भी कम उसको छू ना पाए। और खुशी मेरी बच्ची, तूने ना वहाँ किसी को प्यार देने में कमी नहीं छोड़नी है, बड़ी किस्मत से ऐसा घर परिवार मिलता है। खुशी सुजाता जी की बात सुनकर बस कुछ कह नहीं पाई थी, उसने सिर्फ इतना ही कहा था कि मम्मा रात बहुत ज़्यादा हो गई है और अब मुझे लगता है कि आप दोनों को भी चलकर सो जाना चाहिए, क्योंकि कल शादी है।
भानु को तो देखो, वो तो जब से सब लोग गए हैं सोई हुई है। पता नहीं क्या इतना ज़्यादा उसने काम कर लिया। उसको ना तो हमारी परवाह है ना ही किसी और की। वो तो घोड़े बेच के सो रही है। तो अब हमें भी लगता है कि आप दोनों को भी सो जाना चाहिए। और आयु, तुम अभी तक यहीं बैठे हो, मेरी बात तुम्हें सुनाई नहीं दी क्या? तुम जा रहे हो या नहीं? आयुष हंसता हुआ बोला पड़ा था उसके पास आकर। मैं जा रहा हूँ मेरी प्यारी सी हिटलर दी। बस एक बात बोलूँ, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आपके बिना ना ये घर सूना हो जाएगा। ये बोलकर आयुष उसके गालों को चूमकर भाग जाता है। ये देख जहाँ सुजाता जी और संध्या जी हंस पड़ी थी, उनको यूँ हंसता देख खुशी भी हंस के बोल पड़ी थी। इस आयुष का क्या किया जाए, बड़ा हो गया है पर हरकतें ना बच्चों वाली ही है। मम्मा, क्या आज हम आपके पास सो सकते हैं? खुशी ने बहुत ही प्यार से बोला था। खुशी सुजाता जी की गोद में सर रखकर लेट गई थी और आज बहुत सालों बाद एक अजीब सी फरमाइश कर दी थी। मम्मा, आज फिर से वही लोरी गाकर सुनाओ ना, जो आप मुझे हमेशा सुलाने के लिए गाती थी। सुजाता जी ने उसको यूं ही अपनी गोद में लेटा रखा था और उसके बालों को सहलाते हुए इतना ही बोली थी, खुशी याद है मैं तुझे बचपन में एक कहानी सुनाया करती थी कि एक लड़की अपने बचपन में बहुत उदास हुआ करती थी। जब बड़ी हुई तो वो हमेशा यही सोचती थी कि उसकी लाइफ में भी खुशी के पल आएंगे। तब उसको उसकी माँ की एक बात आई थी। अक्सर उसकी माँ कहा करती थी कि जब ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं ना, तो हमें खुशियों का स्वागत हंसकर करना चाहिए। खुशी अपनी माँ की बात सुनकर समझ गई थी कि सुजाता जी उसको क्या कहना चाहती है। उसने सुजाता जी का हाथ थाम बस इतना ही कहा था, मम्मा आप जो और जैसा चाहती हैं हम वैसा ही करेंगे, पर आपको अपने दामाद को दिया अपना वादा भी निभाना पड़ेगा। अब चलिए सो जाते हैं, वैसे भी कल काफ़ी सारे रस्में करनी हैं। ये बोलकर खुशी सुजाता जी के गले लगकर सो गई थी। पर आज सुजाता जी की आंखों में नींद नहीं थी। एक अजीब सा डर उनको लग रहा था। वो लेटी लेटी बस कान्हा से प्रार्थना कर रही थी कि अब कोई और तूफान ना आ जाए। लेकिन तूफान तो वाला कोई रोक नहीं पाया है। अचानक ही देहरादून का मौसम बदल सा गया था। इतनी तेज़ आंधी तूफान आज तक वहाँ नहीं आया था। ये देख सुजाता जी रात भर उसी तूफान को देखती रही, क्योंकि जैसा तूफान बाहर था ऐसा ही एक तूफान उनके दिल के अंदर जो चल रहा था। वहीं खुशी इन सब से बेखबर आराम से सोई हुई थी। सुजाता जी भी धीरे धीरे सो ही चुकी थी। इस बात को सोचते सोचते ही वहीं आज अर्नब की आंखों में भी नींद नहीं थी, क्योंकि वो अपने और किशुन के पेरेंट्स के कातिलों तक जल्द से जल्द पहुंचाना चाहता था। सुबह का सूरज एक नया पैगाम लेकर आया था। राजा द हाउस आज दुल्हन की तरह सजा हुआ था, लेकिन कोई उदास था और वो थी सलोनी जी, जिनको आज गौतम जी की याद आ रही थी। और साथ में ही अर्नव की बात भी, जो उसने 2 दिन पहले कही थी और वो जानती थी कि जो उनका अरू बोलता है वो करता भी है। वहीं खुशी भी जब उठी तो सुजाता जी वहाँ थी ही नहीं। वो तो कान्हा के मंदिर में बैठी उनसे खुशी के आने वाली ज़िंदगी के बारे में खुशियों की प्रार्थना कर रही थी। खुशी उसको ढूंढती ढूंढती वहाँ आ गई थी और आते ही एकदम से बोली थी, माँ क्या हुआ, आप कल से उदास क्यों हो? आपको तो आज खुश होना चाहिए ना। आज आपका परसों का सपना जो पूरा हो गया है वो तो होना ही था। इसने तो हमेशा अपनी जो परवाह की है, ये आवाज़ गेट से आई थी और ये किसी और की नहीं, करिश्मा क्वात्रा की आवाज़ थी। करिश्मा को देखकर सुजाता जी चौंक गई थी और किसी अनहोनी के डर से वो बोल पड़ी थी, तुम यहाँ क्यों आई हो? आज क्या छीनने आई हो मिसेस अभिनव क्वात्रा? आज मेरे पास तुझे देने को कुछ नहीं है। तुझे जो चाहिए था वो सालों पहले ही तुझे मिल गया था। अब यहाँ क्यों आई है? तेरे आने का कुछ तो मकसद होगा ही ना। करिश्मा ताली बजाते हुए बोल पड़ी थी, वह क्या बोलूँ मैं तुझे सुजाता, तू ना पहले अच्छी बीवी रही और आज का तो क्या ही कहूँ। तू और तेरी नाजायज़ बेटी सुजाता जी गुस्से से चीख पड़ी थी। करिश्मा, दोबारा से मेरी बेटी को नाजायज़ बोला ना तो मैं भूल जाऊँगी कि तेरा और मेरा क्या रिश्ता है। करिश्मा कुछ और बोलती इससे पहले ही विकास और संध्या की आवाज़ आई थी।
अब हम दोनों बताएं कि नाजायज़ रिश्ता किसका है। करिश्मा उन दोनों को देख एक पल को चुप हो गई थी कि संध्या आगे बढ़ी थी और करिश्मा के कस कर एक थप्पड़ मार दिया था। ये देख करिश्मा चीख कर बोल पड़ी थी, संध्या तू शायद भूल गया है कि मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। संध्या करिश्मा की बात सुनकर हंस के बोली थी, याद दिलाने का शुक्रिया। वैसे मैं ये बात तो कभी भूल ही नहीं सकती हूँ कि तुम मेरी बड़ी बहन हो, और ऐसी बड़ी बहन जिसने अपनी ही बड़ी बहन का घर उजाड़ दिया। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? करिश्मा, ओ सॉरी सॉरी, नाजायज़ रिश्तों को जन्म देने वाली मिसेस करिश्मा अभिनव क्वाद्रा यहाँ क्यों आई है? ये बता और जल्दी से यहाँ से निकल, क्योंकि ना तो मैं और ना ही जीजी और ना ही विकास भाई इंटरेस्टेड है तेरी से बात करने में। करिश्मा संध्या की बात सुनकर बोल पड़ी थी, अभिनव कहाँ है? मैं यहीं पूछने आई हूँ कि अभिनव है कहाँ? वो कल से गायब है, उसका कल से कुछ पता नहीं है। संध्या करिश्मा की बात सुनकर हंस पड़ी थी और बोली थी, तू हमसे पूछने आई है कि तेरा वो सो कॉल्ड आवारा और बदचलन सॉरी सॉरी गिरा हुआ इंसान कहाँ पर है? हमें क्या पता वो कहाँ है, जाकर किसी गंदी नाली में देख। जिसका पैदाइश है वो होगा किसी वैश्य के कोठे पर जहाँ उसकी माँ गाना और नाचा करती थी। तो एक काम कर, यहाँ से जा और देहरादून में जितने भी कोठे हैं सब जगह जाकर ढूंढ, वो कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। अब तू यहाँ से चली जा अपना ये मनहूस चेहरा लेकर, क्योंकि आज हमारे लिए खुशी का दिन है, तो हमारी खुशी का दिन बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं। तेरी वजह से अगर हुआ तो मैं तेरा क्या हाल करूँगी ये तुझे अपने हाल से पता चल जाएगा। करिश्मा क्वाद्रा अभी कुछ और कहती, इससे पहले ही सबको गेट पर से एक आवाज़ आई थी जो कि अर्नव की थी। आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें।